दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया सबसे रोमांचक चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन का जबरदस्त खेल पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, नीतीश रेड्डी और सुंदर ने चौथे दिन टीम इंडिया को पहुंचा दिया। 359 रनों तक फिर भी ऑस्ट्रेलिया को मिल गई। 105 रनों की बढ़त मुश्किल में थी टीम इंडिया, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह और आकाश ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आग उगलते हुए मचाई। ऐसी तबाही तीसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए लिख दिया। नया इतिहास एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए किया। ऐसा चमत्कार तहस नहस कर दिया। उनका गुरूर तो आखिर ऐसा क्या हुआ, इस रोमांचक चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन दिखाएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में तो ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी, लेकिन तीसरे दिन तो इस मैच का पासा ही पलट गया, जहां नीतीश कुमार रेड्डी और सुंदर ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, तीसरे दिन जब नीतीश बल्लेबाजी करने आए थे तब बैटिंग पर रविंद्र जडेजा थे। पहले उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया को 200 रनों तक पहुंचाया, तो फिर जब जडेजा भी केवल 17 रन बनाकर आउट हो गए तब मैदान में आए वॉशिंगटन सुंदर। यहां से फिर ऐसा तगड़ा पलटवार टीम इंडिया ने कर दिखाया कि देखते ही देखते मैच का पासा पलट गया। पहले दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 250 तो फिर 300 रनों के पार पहुंचा दिया। नीतीश रेड्डी ने धमाकेदार हाफ सेंचुरी ठोकी तो उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। सुंदर ने बेहद शानदार अंदाज में अपनी 50 पूरी की तो नीतीश रेड्डी ने अपने बल्ले से शतक ठोक इतिहास लिख डाला। टीम इंडिया को 350 रनों के पार ले जाकर खड़ा किया और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 116 ओवर में 358 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। नीतीश रेड्डी 105 तो सिराज 2 रन बनाकर नाबाद बैटिंग कर रहे थे। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 136 रन पीछे चल रही थी, जहां चौथे दिन अब यह मुकाबला सबसे रोमांचक होने वाला था। सबको ऐसा लगा था। और दोस्तों, चौथे दिन सूरज की पहली किरण के साथ जब नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज बैटिंग करने उतरे तब पहले तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने उन्हें खूब परेशान किया, लेकिन दोस्तों ये दोनों भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। 118वां ओवर लेकर आए नाथन लियोन की 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी ने थप्पड़ की तरह खतरनाक चौका लगाया और ऑस्ट्रेलिया को अपने तेवर दिखा दिए। ऐसा लगा था कि दोनों आसानी से टीम इंडिया को 400 रनों के पार ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों यह काम इतना आसान थोड़ी था। और अगला ही ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस ने ऑलमोस्ट मोहम्मद सिराज को आउट कर ही दिया था। हालांकि उनका रिव्यू बर्बाद हो गया। सिराज को एक जीवन दान मिला, लेकिन उसका वह फायदा नहीं उठा पाए। और अगला ओवर लेकर आए लाथन ने नीतीश रेड्डी को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करवाकर पूरी की पूरी टीम इंडिया को 369 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और ऑस्ट्रेलिया के पास 105 रनों की लीड हो गई थी, जहां नीतीश कुमार रेड्डी ने 189 गेंद पर 11 चौकों और एक तूफानी की बदौलत 114 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अब जाकर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने चैन की सांस ली थी, क्योंकि टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया के पास मौका था एक बड़ा स्कोर तीसरी पारी में बनाकर टीम इंडिया पर बहुत बड़ी लीड बनाने का। और इसी इरादे से एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को खतरनाक शुरुआत दिलाने दोबारा सैम कनस्टर्स के साथ उस्मान ख्वाजा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने पहले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने अपने ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को उतार दिया, जिनके आगे पहले ओवर में 19 साल के युवा सैम की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। फिर भी अपने ओवर से इस खिलाड़ी ने 4 रन बटोर लिए, तो दूसरी तरफ से आकाशदीप को आक्रमण पर लाया गया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले 4 ओवर में ऐसा आतंक मचाया कि मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम केवल 11 रन बना पाई थी। उनके लिए रन बनाना आसान नहीं था, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसे मौके भी आए थे जब भारत को विकेट मिलने चाहिए थे, लेकिन किस्मत इन दोनों बल्लेबाजों पर मेहरबान थी। बार बार ये दोनों बच जाते थे। तो 5वें ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया को और भी परेशान किया। तो अगले ओवर में आकाशदीप को आड़े हाथों लेते हुए इस बार कंस्टर्स ने एक खूबसूरत चौका लगाया और 6 ओवर में ही अपनी टीम को 20 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी होने लगी थी, जो टीम इंडिया के लिए खतरा बनती जा रही थी। ऐसा सबने सोच लिया था। लेकिन दोस्तों,
जब तक जसप्रीत बुमराह मैदान में मौजूद है, कोई भारत के लिए खतरा बन ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, 7वां ही ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर सेम कंस्टर्स की गिल्ली यहां बिखेर दी और उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया। जहां बल्लेबाज को समझ में आ पाता, उससे पहले ही उनके विकेट उखाड़ चुके थे और यह खिलाड़ी 18 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। टीम इंडिया को बहुत जल्द एक सफलता मिल चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मरनस लबुशेन आ चुके थे, जिनके लिए भी मैदान में टिक पाना बच्चों का खेल नहीं था। आकाशदीप बुमराह ने इन दोनों बल्लेबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। एक एक रन बनाने के लिए उन दोनों को संघर्ष करना पड़ा था। 12 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया 24 रन बना पाई थी। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर आकाशदीप को निशाना बनाते हुए उस्मान ख्वाजा ने एक शानदार चौका लगाया। इन दोनों के बीच एक कमाल की साझेदारी पनपने लगी थी। 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन बना लिए थे। यह दोनों एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की लीड को बड़ी बना रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी 19वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज ने अपनी 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरे की सफलता दिला दी थी, जहां ख्वाजा केवल 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे स्टीव स्मिथ। अगले ही ओवर में बुमराह की गेंद पर चौका मारकर लाबुशैन ने बता दिया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। भले दूसरे तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने आते ही टेस्ट क्रिकेट का अपना खतरनाक इंटेंट दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 25 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने लंच ब्रेक तक 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच ब्रेक के बाद जहां टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तो आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। बुमराह को ही निशाना बनाते हुए लाबुशैन ने बेहतरीन चौका लगाया। रोहित शर्मा को समझ में आ चुका था कि इन दोनों को जल्द से जल्द वापस भेजना पड़ेगा, वरना यह दोनों टीम इंडिया से मैच को बहुत दूर ले जाएंगे। हालांकि भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा था। 31वां ओवर लेकर आए सिराज की तीसरी गेंद पर स्मिथ ने एक और चौका बटोर लिया। टीम इंडिया की टेंशन बढ़ने लगी थी। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है कि छुट्टियों में पूरा मैच ही उलट पलट जाता है। जी हां, बता दें, मोहम्मद सिराज ने अपना जादू दिखाते हुए 33वें ओवर में सबसे बड़ी मछली स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे पंत ने लपका। और इस विकेट के बाद तो मोहम्मद सिराज और टीम इंडिया का सेलिब्रेशन देखने लायक था, जहां स्मिथ केवल 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। तो इस झटके से ऑस्ट्रेलिया उभर भी पाती। उससे पहले ही 13 जसप्रीत बुमराह ने अगले ही ओवर में ट्रेविस हेड को चारों खाने चित करते हुए नितेश रेड्डी के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, जहां हेड केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, असली तबाही तो अभी आने वाली थी, जहां बुमराह ने मैदान में उतरे मिशेल मार्श को सेटल भी नहीं होने दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर उन्हें भी अर्शभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर आधी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के परखच्चे उड़ा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा ही नहीं कि यह क्या हो गया, जहां 35 ओवर में 88 रन ही बने थे और ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजी घुटने टेक गए थे। लेकिन दोस्तों, बुमराह अभी भी हमले का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया के जख्मों पर नमक छिड़क हुए? इस बार 36वें ओवर में बुमराह ने एलेक्स कैरी को चारों खाने चित कर उन्हें क्लीन बोल्ड किया और ऑस्ट्रेलिया के 6वें बल्लेबाज को भी ढेर कर दिया था, जहां 36 ओवर में 91 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। यह मैच पलट गया था कि जो अब पूरी तरीके से टीम इंडिया की मुट्ठी में था। हालांकि इस बर्बादी के मंजर के बीच मार्स लाबुशेन और पैट कमिंस ने मिलकर 40 ओवर में अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया की लीड 205 रनों की हो गई। तो दोस्तों, देखते ही देखते मार्स लाबुशेन ने अपनी शानदार 50 भी पूरी कर ली थी। वह अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए लड़ाई कर रहे थे और खुद को मिले जीवन दान का बखूबी फायदा उठा रहे थे। और अब तो उन्होंने सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। 45वां ओवर लेकर आए। जडेजा की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस ने चौका लगाया, तो अगले ओवर में आकाशदीप के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया को 49 ओवर में 135 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां उनकी लीड अब 240 रनों की हो गई थी। तो दोस्तों, टी बक के बाद वापस आकर भी इस खिलाड़ी का बल्ला थामने का नाम नहीं ले रहा था। अकेले ही उन्होंने टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया।
देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हो गई थी, जिसने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी थी। 55 ओवर में ही इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 148 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर मोहम्मद सिराज ने लाभ हुसैन से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करते हुए 56 में ओवर की पहली ही गेंद पर उनका शिकार कर डाला, जहां लाभ हुसैन 3 बेहतरीन चौकों की बदौलत 139 गेंद पर 70 रन की पारी खेलकर वापस लौटे और अब टीम इंडिया ने राहत की सांस ली। और अब तो ऑस्ट्रेलिया तहस नहस होने ही वाली थी। जसप्रीत बुमराह ने मिशेल स्टार्क को भी केवल 5 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। पंत ने उन्हें रैकेट थ्रो मारकर आउट किया और 156 के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका भी दे दिया था, जहां ऑस्ट्रेलिया की लीड केवल 261 रनों की हो पाई थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाएगी और उसमें ज्यादा देर भी नहीं लगी। रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के रूप में ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दे दिया, जहां कमिंस 41 रन बनाकर चलते बने। हालांकि दोस्तों, अंतिम विकेट लेने में टीम इंडिया के पसीने छूट गए। स्कॉट बोलैंड और नेथन लियोन ने मिलकर अपने नी टीम को 313 रनों की लीड दिला दी। 80 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 208 रन बना लिए और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाएगी और टीम इंडिया को मुश्किल से 280 या 280 रन बन जाएंगे। 300 का लक्ष्य मिलेगा, जो चेस करना भारत के लिए मुश्किल नहीं है। यानी कि यह मैच तो टीम इंडिया की मुट्ठी में है। लेकिन दोस्तों, अब आप सिराज और बुमराह की लाजवाब बॉलिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।